बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य के छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद एक महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार युवक था। उसकी एक आदत थी कि वह किसी भी बात का तुरंत जवाब दे देता था, चाहे वह बात सही हो या गलत। उसका आत्मविश्वास कभी भी कम नहीं हुआ, लेकिन उसके इस स्वभाव के कारण गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे। हर किसी को उसकी तर्क वितर्क करने की आदत से परेशानी थी। आनंद को भी यह महसूस हो रहा था कि उसके आसपास के लोग अब उससे कतराने लगे हैं। वह खुद को अकेला महसूस करने लगा था। धीरे धीरे उसका दिल भारी होता गया। उसे समझ में नहीं आता था कि उसके जीवन में शांति क्यों नहीं है, जबकि उसके पास सब कुछ था, धन, यश और ताकत। परंतु उसके पास वह सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं थी जो हर व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, आंतरिक शांति। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके जीवन में शांति का अभाव क्यों है। क्या उसकी आदतें, उसका गुस्सैल स्वभाव, उसकी आलोचनाएं और तर्क वितर्क उसके जीवन में शांति की बाधा डाल रहे थे? एक दिन आनंद को पता चला कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। भगवान बुद्ध के बारे में उसने बहुत सुना था। वे हमेशा कहते थे कि मनुष्य का जीवन तब तक सही नहीं हो सकता जब तक वह स्वयं को जानता नहीं है। आनंद ने सोचा, शायद मुझे वहां जाना चाहिए। हो सकता है कि मुझे कुछ समझ में आ जाए जो मेरे जीवन को बदल सके। वह बिना देर किए जंगल में आयोजित प्रवचन स्थल पर पहुंच गया। वहां का दृश्य बहुत सुंदर था। भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर सरल और सहज शब्दों में जीवन के रहस्यों की बात कर रहे थे। उनकी बातें बहुत शांतिपूर्ण और दिल को छूने वाली थीं। आनंद ने ध्यान से सुना और उसमें एक विशेष बात जो सबसे ज्यादा प्रभावी लगी वह थी भगवान बुद्ध का कहना कि मौन में शक्ति होती है। प्रवचन खत्म होने के बाद आनंद ने बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछा, भगवान, आपने कहा कि मौन में शक्ति है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि यह शक्ति क्या है और इसे जीवन में कैसे लागू किया जाए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम इसे समझना चाहते हो तो तुम्हें खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी यह बदलाव आएगा। यदि तुम तैयार हो तो मेरे साथ आओ। आनंद ने पूरी निष्ठा के साथ उत्तर दिया, मैं तैयार हूं भगवान। तब से आनंद की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। भगवान बुद्ध ने उसे यह सिखाना शुरू किया कि जीवन में शांति लाने के लिए मौन को कैसे अपनाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने आनंद को सबसे पहले यह सिखाया कि जब कोई उसे आलोचना करे तो वह चुप रहे। मौन से उसका आत्मनिरीक्षण होगा और वह समझ पाएगा कि आलोचना में क्या सच्चाई है। आनंद को यह समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को गालियां दी और उन्हें अपमानित किया, लेकिन भगवान बुद्ध चुप रहे और उसकी बातें सुनते गए। जब वह व्यक्ति थक गया तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम किसी को कोई उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, वह उपहार मेरे पास रहेगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने ठीक कहा। इसी तरह तुम्हारे द्वारा दी गई गालियां भी तुम्हारे पास ही रहेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। आनंद को यह बात गहरी लग गई। उसने सोचा, कितनी साधारण सी बात है, लेकिन कितना गहरा अर्थ छिपा है। उसने तय किया कि वह अब आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि उनका आत्मनिरीक्षण करेगा। उसने इस नई आदत को अपनाया। हालांकि शुरुआत में यह उसे कठिनाई देने वाला था, लेकिन धीरे धीरे आनंद ने महसूस किया कि मौन के कारण वह अपने भीतर ज्यादा शांति और स्पष्टता महसूस करने लगा था। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध ने आनंद को दूसरा पाठ दिया। उन्होंने कहा, जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में कभी सत्य की नहीं, बल्कि अहंकार की जीत होती है। आनंद ने यह शिक्षा ध्यान से सुनी और समझा। बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। दो किसान अपनी भूमि के एक छोटे से हिस्से पर झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि वह भूमि उसकी है। जब भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने यह भूमि अपने साथ लाकर जन्म लिया था या क्या वे इसे अपने साथ मरने के बाद ले जाएंगे, तो दोनों मौन हो गए और यह समझ गए कि उनका झगड़ा निरर्थक था। आनंद ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया
कि बहस में कभी कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि इससे केवल मनुष्य का अहंकार ही तुष्ट होता है, न कि सत्य। उसने अब बहस करने से बचने की ठानी। वह अब किसी भी बहस में उलझता नहीं था और केवल चुप रहकर स्थिति का समाधान खोजता था। एक दिन भगवान बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि जब कोई गुस्से में हो तब चुप रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने आनंद को यह समझाया कि गुस्से को बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होता। गुस्सा भी एक आग की तरह है, अगर उसमें घी डालोगे तो वह और भड़क उठेगा। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने आनंद को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को क्रोध में आकर फांसी की सजा दे दी थी, लेकिन मंत्री ने मौन रखा। अगले दिन राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मंत्री को क्षमा कर दिया। यदि मंत्री उस समय राजा से तर्क वितर्क करता तो उसकी जान जा सकती थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने आनंद को यह सिखाया कि कभी भी गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने आनंद को यह भी सिखाया कि जब तुम दुखी हो तब भी मौन रहो। दुखों से बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उन दुखों को समझने और उनसे सीखने का अवसर मौन में ही मिलता है। आनंद ने यह समझा कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। वह अब यह समझने लगा कि दुख में भी एक अवसर छिपा हो सकता है। यह आत्मनिरीक्षण और आत्मबोध का समय हो सकता है। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, जब कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाए तब भी चुप रहना। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति है। आनंद ने यह समझा कि कभी कभी दूसरों के उकसावे पर प्रतिक्रिया देना केवल उनके खेल का हिस्सा बन जाता है। उसने यह ठान लिया कि वह अब किसी भी परिस्थिति में उकसाए जाने पर अपनी शांति को नहीं खोएगा। आनंद ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में पूरी तरह से अपनाया। वह अब हर स्थिति में अपनी शांति बनाए रखने लगा था। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह अब अपनी गुस्सैल आदतों से बाहर आ चुका था और उसे यह महसूस होने लगा कि जो चीज उसे पहले बहुत कठिन लगती थी, वह अब स्वाभाविक रूप से हो रही थी। आनंद ने यह भी महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण और संतुलित हो गया है। वह अब अपने गांव वापस लौटा। पहले जिस गांव में लोग उससे कतराते थे, वही लोग अब उसकी आदतों में आए बदलाव को देखकर चकित थे। वे अब उसे सम्मान देने लगे थे। आनंद का दिल शांति और आनंद से भर गया था, क्योंकि उसने खुद को बदलने की कोशिश की थी और इसके परिणाम स्वरूप उसकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगी थी। आनंद की आध्यात्मिक यात्रा अब यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी फैलाने का संकल्प ले चुका था। वह अब एक शिक्षक बन चुका था, जो लोगों को मौन और शांति का महत्व समझाता था। उसकी यात्रा बहुत लंबी थी और यह केवल शुरुआत थी। किसी दिन वह एक अन्य गांव में पहुंचा, जहां लोग अधिक व्यस्त थे और अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। उन्होंने आनंद को देखा और उसकी शांतिपूर्ण उपस्थिति को महसूस किया। लोग उससे मिलने आने लगे। आनंद ने उन्हें भी वही सिखाया जो उसने भगवान बुद्ध से सीखा था। उसने उन्हें बताया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति मौन में होती है। लोग अब अपनी समस्याओं को समझने के लिए आनंद के पास आते थे और वह उन्हें शांति और धैर्य के साथ समाधान देता था। उसकी यात्रा अनंत थी और हर गांव, शहर और राज्य में लोग उसके पास आते गए। आनंद के जीवन का उद्देश्य अब केवल अपनी शांति में नहीं, बल्कि दूसरों को भी शांति की राह दिखाने में था। उसने अपनी यात्रा में हर स्थान पर यही सिखाया कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यह जीवन की सबसे गहरी और शक्तिशाली भाषा है। आनंद का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद उसे यह महसूस होता था कि उसके भीतर अब भी कुछ अधूरा था। उसे समझ में आ गया था कि शांति सिर्फ मौन में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें सही मार्ग दिखाने में भी है। आनंद ने सोचा कि अगर वह सचमुच जीवन में शांति और संतुलन लाना चाहता है, तो उसे अपने ज्ञान को और गहरे स्तर तक फैलाना होगा। वह एक नए सफर की शुरुआत के लिए तैयार था। उसने अपने पुराने गांव को छोड़ा और एक बड़े शहर में जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि वहां उसे बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि वहां की जीवन शैली पूरी तरह से अलग थी। शहर में व्यस्तता, दबाव और निरंतर भागदौड़ थी,
आनंद को समझ में आया कि ऐसे माहौल में मौन की शक्ति को फैलाना कितना कठिन होगा, लेकिन वह अपने मिशन में दृढ़ था। वह शहर के एक छोटे से आश्रम में रहने लगा। यहां आकर उसने कई लोगों से मिलना शुरू किया। इनमें से अधिकतर लोग जीवन की समस्याओं से परेशान थे और उन्हें शांति की तलाश थी। पहले तो लोग आनंद को देखकर हैरान थे। उनका शांत और सजीव व्यक्तित्व देखकर उन्हें यह समझ में नहीं आता था कि वह इतने शांत कैसे रह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आनंद के साथ बातचीत करने के बाद लोग उसकी शांति और गहरे विचारों को महसूस करने लगे। आनंद ने शांति की शिक्षा देने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे सत्रों की शुरुआत की। उसने लोगों को यह सिखाना शुरू किया कि कैसे वे अपनी जीवन की समस्याओं का सामना शांति और समझदारी से कर सकते हैं। उसने यह समझाया कि जब हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं और उनसे भागने की बजाय उनका सामना करते हैं, तो हम उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। हालांकि आनंद ने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, लेकिन शहर में एक गहरी समस्या थी। वहां के लोग अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि वे कभी अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान नहीं देते थे। तनाव, चिंता और निराशा उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। आनंद ने देखा कि लोग शांति के लिए आए थे, लेकिन एक बार जब वे सत्र समाप्त कर वापस अपनी व्यस्त जीवन शैली में लौटते थे, तो वे फिर से वही तनाव और परेशानियां महसूस करने लगते थे। आनंद ने यह महसूस किया कि केवल मौन या तात्कालिक उपाय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उन्हें जीवन में गहरे बदलाव की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि अगर उसे लोगों की मदद करनी है तो उसे उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाने होंगे। इसलिए आनंद ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। वह अब न केवल शांति की बात करता था, बल्कि यह भी सिखाता था कि कैसे जीवन के तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी सकारात्मकता और सटीक निर्णय लेने की शक्ति विकसित की जाए। उसने ध्यान और योग को जीवन का एक अहम हिस्सा बना दिया। अब वह सिखाने लगा कि केवल मौन से नहीं, बल्कि शरीर और मानसिक स्थिति को संतुलित करके हम अपनी आत्म शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन आनंद के पास एक युवक आया जिसका नाम रघु था। रघु अपने जीवन में पूरी तरह से उलझ चुका था। वह किसी भी दिशा में नहीं जा पा रहा था। उसका करियर, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत संबंध सभी संकट में थे। उसने आनंद से मदद मांगी। आनंद ने उसे शांति का संदेश दिया और साथ ही यह भी बताया कि शांति सिर्फ मानसिक स्थिति का परिणाम नहीं होती, बल्कि शारीरिक स्थिति का भी बड़ा असर होता है। आनंद ने रघु को ध्यान और योग का अभ्यास करने की सलाह दी। रघु ने आनंद की बात मानी और शांति के मार्ग पर चल पड़ा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि वह अपनी आदतों से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आनंद ने उसे समझाया कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। उसे खुद को समय देना होगा और धैर्य रखना होगा। रघु ने धीरे धीरे ध्यान और योग की प्रैक्टिस शुरू की। उसने पाया कि जब वह ध्यान करता था तो उसकी मानसिक स्थिति शांत होती थी और उसे अपने भीतर की गहरी समझ का एहसास होता था। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद रघु ने महसूस किया कि उसकी समस्याएं हल होने लगी थीं। उसका काम अब उसे तनाव नहीं देता था और उसके परिवार के साथ रिश्ते भी बेहतर हो गए थे। उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया था। आनंद के मार्गदर्शन से रघु ने अपनी मानसिक स्थिति में स्थिरता पा ली थी और वह अब अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना शांति और समझदारी से करने में सक्षम था। आनंद ने रघु की सफलता को देखकर महसूस किया कि उसकी शिक्षाएं अब असर दिखा रही थीं। वह जानता था कि जीवन में हर किसी के लिए शांति का रास्ता अलग होता है, लेकिन हर किसी को यह समझने की जरूरत है कि शांति और संतुलन कभी भी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से ही आता है। एक दिन भगवान बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं को फैलाने के लिए आनंद ने एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें कई शहरों और गांवों से लोग आए थे। इस सम्मेलन में आनंद ने अपने अनुभवों को साझा किया और यह बताया कि उसने शांति और मौन के माध्यम से कैसे अपनी जीवन शैली को बदला। उसने सभी को यह समझाया कि दुनिया में जितनी बाहरी कठिनाइयां हैं, उनका सामना केवल आंतरिक शक्ति से किया जा सकता है। आनंद ने कहा, हम जो महसूस करते हैं वही हमारे जीवन का हिस्सा बनता है।
अगर हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखें तो बाहरी समस्याएं हमारे लिए चुनौती नहीं रहेंगी। उसने आगे कहा, शांति केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व का हिस्सा है। जब हम शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़कर शांति की ओर बढ़ते हैं तो हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। काफी समय तक आनंद ने लोगों को अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण संदेश को समझाया। वह अब एक सिद्ध गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन वह कभी नहीं भूलता था कि उसकी यात्रा की शुरुआत केवल एक छोटे से गांव से हुई थी, जहां वह एक कठिन और निराश जीवन जी रहा था। अब वह जानता था कि जीवन में बदलाव सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी स्वीकारने से आता है। आनंद का जीवन अब एक मिशन बन चुका था। वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने में अपनी पूरी शक्ति लगा चुका था। वह अब एक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक साधक के रूप में जीवन जी रहा था। उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को पूरी तरह से महसूस किया था और यह उसके बाहरी जीवन में भी दर्शाता था। लेकिन एक दिन आनंद को यह महसूस हुआ कि वह अब अपने मिशन को पूरा कर चुका है। उसने सोचा, अब मुझे शांतिपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। उसने अपनी अंतिम यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। आनंद ने अपने अनुयायियों से विदाई ली और एक आखिरी बार भगवान बुद्ध के संदेश को महसूस करने के लिए एकांत में बैठने का निर्णय लिया। वह शांति से बैठा और अपने भीतर की आवाज को सुना। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह अंतिम समय के लिए तैयार था। आनंद ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में महसूस किया कि शांति और मौन में जो शक्ति थी, वही उसकी असली यात्रा का उद्देश्य था। आनंद का जीवन अब एक महान अध्याय बन चुका था। उसकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और उनकी यात्रा से हम यह समझ सकते हैं कि शांति और संतुलन जीवन का सबसे महान उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत यात्रा का यही पड़ाव था। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, कुछ नया सिखा पाई हो या आपके मन में कोई नई रोशनी जगा पाई हो, तो इसे लाइक जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको किस तरह से प्रभावित किया, क्योंकि आपका एक शब्द भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी, हर नई सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें, जीवन को खुलकर जिएं और सुकून को अपना साथी बनाएं। धन्यवाद।